भाई साहब जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने ओजस्वी वाणी से हमें लाभान्वित किया। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बीके सुनीता माता जी को बुलाना चाहती हूँ कि वो कुछ शब्द स्वागत सत्र में रखना चाहते हैं। दीदी जी का, दादाजी का, भाई साहब का और प्रीति दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इतनी दूर से आए हमारा उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, और दीदी से हमें प्रेरणा मिली। इस गांव में 2007 में गीता पाठशाला खुली। मूर्ति माता के घर में 17 साल गीता पाठशाला रही, और हम सब का संकल्प यही था कि बाबा का घर हो, गीता पाठशाला अलग बने। तो हम सिरसा गए तो दीदी के साथ रहे, वहाँ से हमें बहुत प्रेरणा मिली कि भाई साहब से कि एक गीता पाठशाला तो होनी ही चाहिए गांव में। वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब दादाजी दीदी जी यही कहते थे कि बाबा को पूरा सहयोग दो, तो ये हमारा संकल्प था और वो बाबा ने पूरा भी किया। और आज बाबा का भवन बन गया, और ये बाबा ही चाहता है ये सेवा कैसे बढ़ेगी, कैसे कराना है। कर्म करावनहार तो बाबा ही है, और आप सबके सहयोग से ये बन के तैयार हुआ है बाबा का भवन, और आज उसका उद्घाटन है। आप सबका धन्यवाद। कि महक उठता है आंगन जब आप सब तशरीफ लाते हैं, महक उठता है आंगन जब दीदियां तशरीफ लाते हैं। खुशियों के फूल हर खुद पर खुद मुस्कुराते हैं। आप हैं तो महफिल भी खास है। दीदी जी, आप सब हैं तो महफिल भी खास है। आपका स्वागत करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपका स्वागत करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अभी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अति स्नेही, अति प्यारी प्रीति दीदी जी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ कि दीदी जी, आप सन 89 से ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय में आप 5 ईश्वरीय स्थानों के संचालन के निमित्त बने हैं। 15 बहनें आपकी पालना में पल रही हैं। आपकी खूबियां दीदी जितनी हैं हम उतना बखान नहीं कर पाते, फिर भी आप हरियाणा में सोशल विंग के कोऑर्डिनेटर हैं। तो हम सभी का परम सौभाग्य है कि ऐसी महान विभूति से हम कुछ अच्छे शब्द सुनेंगे, या कुछ ज्ञान की वाणी सुनेंगे, या अनमोल रतन जिससे हम अपनी झोलियां भर कर जाएंगे। प्यारे दीदी जी, ओम शांति। आज तो बहुत खुशी का दिन है। लोग अपना घर बनाते हैं तो कितनी खुशी होती है। यहाँ तो किसका घर बना? बाबा का, है ना, क्योंकि बाबा ने हम सबको एक कर दिया। छोटा सा स्टिकर भी कहीं दिखता है ना, गाड़ी पे लगा हुआ, दिल से क्या निकलता है? बाबा की गाड़ी। बोलते हैं ना, ये तो बाबा की गाड़ी जा रही है ना। बाबा ने एक सूत्र में हम सबको पिरो दिया, और जहाँ बाबा का घर बने, वो गांव है ना, वो जन, वो आने वाले, वो स्थान देने वाले कितने भाग्यशाली है ना। तो अपने आप को महान सौभाग्यशाली समझते हो, है ना, कि हम महान सौभाग्यशाली हैं जो भगवान को जगह दी। लोग आज दिल में देने से भी कतराते हैं। दिल में गणे और ही बिठा रखे हैं, आप पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। लेकिन जिसकी दिल में बाबा होगा ना, वही बाबा को घर में स्थान देता है, वही बाबा के घर तक पहुंचता है, नहीं तो वो पहुंच नहीं पाता, है ना। तो पिछली बार हम आए थे, हो गए लगभग 10-12 साल पहले, तब पाठशाला थी हमारी मूर्ति माता जी के घर में। ज्योति बहन की दादी जी हैं, उनके घर में थी, तब उनके दादाजी भी थे। तो वहाँ हम सबसे मिले थे। छोटा सा रूप था तब, कमरे में मुरली चल रही थी, मिलके आए थे। तो तब मिलना, और देखो तब भी पाठशाला में आए तो दादी जी ने शरीर छोड़ा था पूजा बहन की, तब आए थे। और अब आना हुआ तो अभी पाठशाला के जो है मिलना हुआ। लेकिन तब मिले तो थोड़े थे, अब मिले तो आप इतने सारे हो गए, है ना, विस्तार हो गए ना, हमारा बाबा के बच्चे बढ़ गए, तो खुशी होती है। तो आज समय, आज वैसे भी दिन जो है ना, वो बहुत शुभ दिन है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है ना, छुट्टी है हर जगह।
क्योंकि बाबा हमें छुटा रहा है सब चीजों से, दुख और शांति से। तो आज दिन भी कौन सा फिक्स हो गया? छुट्टी का। हम छोड़ रहे हैं दुख और शांति, जो दुनिया की तनाव चिंता, और वहाँ छुट्टी का दिन फिक्स हो गया, है ना। तो बाबा का घर बनना, पाठशाला बनना बना हमारे लिए रोज ज्ञान की खुराक लेने का स्थान बनना। ऐसा है ना, दुकान खुलती है तो कैसा है, जोगिया शहर को ले जाना पड़ेगा, होता है ना। ऐसे कोई चीज मिलने लग जाए, गांव में सब्जी मिल रही है, कुछ भी, क्या आप तो मौज होगी। तो आपके यहाँ तो पाठशाला पहले भी थी, अब भी है ना। तो मौज तो हो गई, लेकिन अभी मौज और कैसे बढ़ानी है? अब ये बढ़ानी है कि आज पाठशाला खुली तो सब गिफ्ट लेके आते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते जाते ना। किसी घर उद्घाटन है तो दे के आएंगे, मुट्ठी पकड़ा के आएंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ जो है गिफ्ट दे के आएंगे। आज ये संकल्प करो कि मैं दो आत्मा ने तो लेके ही आऊंगी गांव की। हो सकता है ऐसे कि छोटी पड़ जाए, दोबारा दीदी और दादा ने आना पड़े, हो सकता है ऐसा, इतना बड़ा बने कि दोबारा आना पड़े, कि बड़ा सारा हाल हो जिसमें सारे हम सब बैठे हो, है ना। ये गिफ्ट देना, ये अपने आप से संकल्प करना, माना यहाँ हाजिरी लगाना कि हम यहाँ तक पहुंचे। अगर हम ये संकल्प करते हैं, है ना, बाकी बाबा तो हम सबको रोज भरपूर कर रहा है ज्ञान खजानों से। बाबा हमें माला माल कर रहे हैं, है ना। बाबा कहते देवता में सबको एक जैसा हूँ, लेकिन लेने में क्या हो जाते, सब नंबरवार हो जाते ना, सब नंबरवार। लेकिन हम ये कह के राजी नहीं होते कि सारों का नंबर थोड़ी आ जाएगा। हमने अपने आप को क्या कहना है, मुझे नंबर लेना है ना, अपने आप को तैयार करना है। जब ये संकल्प होता है ना, तब कार्य दृढ़ होता है ना। क्योंकि लास्ट ईयर जैसे पिछले साल ही अचानक प्रोग्राम चेंज हुआ सुनीता जी का, क्योंकि हरकेश भाई जी तो पहले 3 महीने से वहाँ सेवा कर रहे थे सिरसा में, तो ये भी 6 महीना 8 महीना वहाँ लगा के सिरसा क्षेत्र में पाठशाला इन्होंने देखी। देखते देखते हमें ये था कि हम वहाँ कोई पाठशाला इनको तैयार करके देंगे, लेकिन उसका जो प्लानिंग है ना, वो हमें नहीं पता। हम अपने दिमाग से अपनी प्लानिंग करते हैं, लेकिन उसकी प्लानिंग थी कि ये यहाँ बनाए और यहाँ पाठशाला बने। तो हमारी तो चल भी नहीं सकती, किसकी चलेगी? उसकी चलेगी ना, जहाँ उसने ज्यादा सेवा लेनी है, जहाँ उसने ज्यादा कार्य कराने हैं, तो वहाँ ही, है ना। तो ड्रामानुसार घर भी बना बाबा का, स्थान भी बना, और आप सबको इस स्थान की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लेकिन एक संकल्प सबको याद रखना है। बाबा ने 3 शब्द जो है पीछे 10 बार मुरलियों में बोल दिए, 3 शब्द चाहिए। वो 3 शब्द कौन से हैं? अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। बाबा 3 शब्दों पे ध्यान खिंचा रहे हैं। कुछ भी होगा अचानक होगा, इसलिए एवर रेडी रहना है, तैयार रहना है ना। और उसके लिए क्या चाहिए? बहुत टाइम का अभ्यास चाहिए, है ना। और अभ्यास भी बाबा ने बोल दिया, पीछे 2 मुरलियों में बोला 15 दिन पहले, अभी संडे की मुरली में, इतवार की मुरली में भी बोला कि 10 मिनट घड़ी घड़ी अपने को दो, सारे दिन में नहीं, 24 बार। बाबा ने गिनती बोली, 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 घंटे में 24 बार 10-10 मिनट अपने आप को दो। करना क्या है? बाबा ने कहा एक संकल्प में स्थित हो जाओ, सिर्फ एक संकल्प में। क्योंकि हम बाबा के बच्चे तो बन जाते हैं, बाबा का ज्ञान भी सुनते रहते हैं, लेकिन धीरे 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 हम इजी हो जाते हैं, बड़े अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं। इतने साल हो गए, मैं तो पक्की धारणा में, मैं तो पक्का मुरली सुनती हूँ, मैं तो पक्का ही मधुबन भी जाती हूँ, महीना महीना सेवा भी करके आती हूँ। लेकिन लास्ट की जो सेवा है, जो बाबा ने बोली, ये मुख की सेवा काम नहीं करेगी। कौन सी काम करेगी? हमारे चेहरे की, हमारी चलन की और हमारी चाल की। हमारा चेहरा, चलन, चाल, ये सेवा करेगा। और उसके लिए क्या चाहिए? तपस्या, है ना। ये स्थान तब बन रहे बाबा के। बाबा के स्थान बनने का महत्व क्या है?
है ना। जैसे एक बात बताती है छोटी सी कि एक बार एक गांव की लेडी शहर गई, है ना। तो शहर में उसने देखा कि सब जगह ना नल लगे हुए हैं, टूटियां लगी हुई हैं, और पानी खोलो नल आ जाता है, और पानी आ जाता है, नल खोलो पानी आ जाता है। कहती हमारे गांव में तो हैंडपंप से लेके आओ, कुएं से लेके आओ। अपने पति को बोलती है तो ये नल ले चल गांव में भी, है ना, तो अपने घर भी पानी आएगा। तो कहता नल ले जाने से कुछ नहीं होएगा, इसके लिए ना और भी काम करने होते, पाइप भी चाहिए, कनेक्शन भी चाहिए। बोले आप तो मेरा सुख देख ही को नहीं सकते, इसलिए आप तो मेरी काम जो है, मेरा जो है मन पूरा नहीं करोगे। आप जो है मेरे इच्छे पे, मेरे कहने पे ये नल ले चलो। तो वो कहता है थोड़ी जिद करती है तो वो ले देता है। कल ले लिया नल, और नल ले जाके घर में रख ले, पानी आता है तो देख। अब उसने जाके नल को टांग दिया, क्या उस नल में पानी आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसकी ना तो पाइप है कहीं, ना कहीं कनेक्शन है, ना टंकी से, ना कुएं से, ना वाटर वर्क से, कहीं नहीं है ना। ऐसे ही लोगों ने आज फोटो तो टांग रखे हैं, हम तो इसने मानते हैं, हम तो इसके गुरु हैं, हम तो ये हमारा गुरु है, ये हमारा इष्ट देव है। नल तो सबने टांग रखे हैं, पर कनेक्शन किसी का जुड़ा नहीं हुआ। किसका जुड़ा हुआ है? हमारा जुड़ा हुआ है। हमारा जुड़ा है तभी तो दूसरों से जुड़ाएंगे कि नहीं? हमें पता है ना कि खाली नल से कुछ नहीं होने वाला, कनेक्शन भी तो चाहिए। और बाबा ने हमें कनेक्शन जोड़ने का कितना सुंदर तरीका बता दिया। तो 10-10 मिनट निकालेंगे ना तो वो हमारी तपस्या सेवा करेगी, है ना। उसलिए बाबा के स्थान बन रहे, चाहे छोटा बने, चाहे बड़ा बने, चाहे पाठशाला बने, चाहे बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बने, भले सेंटर बने, है ना, वो हमारे लिए बन रहे हैं। हम बैठे शांति में थोड़ी देर तपस्या करें और अपने मन को इतना एकाग्र कर लें कि बाबा तो क्या आपकी दृष्टि पड़ेगी ना किसी पे तो भी वो आत्मा ने साक्षात्कार हो जाएगा। इतना अपने आप को तैयार करना है। तो तैयार हो करने के लिए, सब तैयार हो, क्योंकि ऐसे नो आज तो ब्रह्मा भोजन खाया, बधाई हो, है ना, आज तो मुरली सुन ली, फिर तो मन टाइम ही को नहीं लग गया, आप तो फसल आगी रोज को नहीं आया जाता, ऐसा तो नहीं। हाँ, फिर क्योंकि वैसे तो आपका संगठन बहुत मजबूत है, क्योंकि आपका इंजन बहुत पावरफुल है ना। हमारे दादाजी और सुमन बहन जी बहुत पावरफुल है। इंजन पावरफुल है तो डब्बे तो पावरफुल होंगे कि नहीं, है ना। लेकिन फिर भी अपने आप से एक संकल्प, पक्का संकल्प, गिफ्ट दे के जाना कि 2 आत्मा ने तो लेके ही आऊंगी, है ना। अगले साल तक हर चीज का जन्मदिन मनाते हैं ना, तो आज 1 मई भी ये सोच लो भी आज का दिन भवन का गीता पाठशाला का उद्घाटन, तो 1 मई तक 2 जना ने तो तैयार कर लूं, बाबा के बच्चे बना दूं पक्के, है ना। क्योंकि 2 एकदम से कौन ही बन जाएंगे, बोला कान में फूंक मारी और वो बन जाए। ज्ञान तो कितना आप समझते हो, सब हर एक के बस की बात ही को नहीं, है ना। तो मेहनत तो लगेगी। तो 2 जो है मुझे आप समान बना के लाने हैं, और मैंने अपने लिए 10-10 मिनट जो बाबा ने बोला गहन तपस्या करनी, अंतर्मुक्ता की जो है बैठक में बैठना, गुफा में बैठना, उसका अभ्यास भी मुझे जरूर करना है ना। अगर ये 2 संकल्प हमारे पक्के ना तो ये गिफ्ट है, तो सब देंगे गिफ्ट, क्योंकि एक तो जिनकी है उनको दोगे, एक जो बड़े हैं उनको दोगे, दोनों को चाहिए ना, तो दोनों की न्यारी। अब एक न सोच लेना एक ने तो दे ही दी, है ना, तो दोनों को गिफ्ट देनी है, पक्का सब देंगे। आप सबको बहुत 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 बधाई हो। विशेष हमारे दादाजी को भी, सुमन बहन जी को भी, क्योंकि जब सहयोग बढ़ता है, माना पूजा बढ़ती है, तो खुशी तो होती है ना। दुनिया में बढ़ोतरी कहते हैं जी इसका कुनबा बहुत फैल गया, लेकिन हमारा तो यही कुनबा है। जितनी बाबा की पाठशाला, जितनी बाबा के बच्चे, उतनी हमारी शान है, उतनी हमें खुशी है ना। तो इन जो है हमारे दोनों विशेष अनमोल रत्नों को भी बहुत बहुत बधाई हो। और हरकेश भाई जी को भी, सुनीता जी को भी, देखो मधुबन से त्रिलोचन भाई भी आए हुए हैं, है ना, बेटा भी आया हुआ है।
उसको भी बधाई हो, क्योंकि पहले तो कहता था घर जाना है, अब ये शब्द नहीं बोलेगा मधुबन से घर जाना है, अब तो कहेगा मैं सेंटर जाना है, यही बोलेगा ना। नहीं तो मधुबन से क्या कहता था जी 10 दिन की छुट्टी दे दो घर जाना है, अब घर को नहीं अब बाबा के घर जाना है, ये शब्द निकलेगा। इसको भी प्रमोशन मिल गया, एक के साथ साथ जुड़े हुए ना। तो त्रिलोचन भाई जी को भी, और हमारी ये सारी कन्याएं खड़ी हैं पूरी, देखो गिरावट में कितनी कन्या निकली, कितना भाग्यशाली है। मैंने अभी पढ़ा, मैंने कहा इसका नाम तो गोरावड़ है, तो इसको गिरावट किसने कर दिया? लगता है सतयुग का शब्द था और कलयुग में आके ये गिरावड़ बन गया था, गोरावड़। मैंने वहां देखा गोरावड़ है, मैंने कहा नाम तो इतना सुंदर है गोरावड़, और नाम कर दिया इसका गिरावड़ गिरावड़ करके, है ना। वो शब्दों का फर्क पड़ गया ना बोलते बोलते, तो सबको अपनी बुद्धि से बदल दिया, है ना। तो सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति, ओम शांति।